सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस क्लास में मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की इन पंक्तियों का हम अवलोकन करेंगे। इन पंक्तियों की हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पद की ओर। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान हम लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपकाली, किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती बड़ी वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यह पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों की हमें व्याख्या पढ़नी है। तो कुछ शब्दों का अर्थ देख लें। बड़ी वृत्ति कहते हैं व्यवहार, व्यापार, सभी जानते हो। आली यहाँ पर सखी, लाली जीवन की जो रस, जीवन का की जो आनंद भूति है, जो जीवन का रस है, जो जीवन का आनंद है। भाग्य लिपि, लिप माने आप जानते हैं कि लिप हम जिसमें बोलते चालते हैं, लिखते हैं। तो भाग्य यानी विधाता ने उसके भाग्य में जो लिखा है। तो लिप काली का अर्थ है यहाँ पर निराशा, मृत्यु। काम नहीं यानी ये जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मुझे कैसा प्राप्त होगा, इसका विचार नहीं। परिणाम माने भी वही फल, निरखती माने देखना। तो सीधा सा ये है। अब संदर्भ और प्रसंग। यह पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो हम संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखेंगे एक साथ आपको बताते हैं। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। इस पद में उर्मिला विरह से व्यथित है और वह दीपक पतंगे के प्रेम को आदर्श प्रेम बतलाती है। अपनी सखी से कहती है कि दीपक और पतंगा का जो प्रेम है वो उच्च कोटि का है। अब हम व्याख्या कैसे लिखेंगे देखिएगा। दीपक के आसपास मंडराता हुआ पतंगा दीपक से कहता है कि तुम महान हो, मैं लघु हूं। मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय, तुम महान हो। तुम प्रेम में निरंतर जलते रहते हो और निरंतर प्रेम का निर्वाह करते हो, इसलिए तुम महान हो। क्या मैं प्रेम में अपने प्राणों का विसर्जन भी नहीं कर सकता? क्या ये भी हमारे हाथ में नहीं है? अर्थात क्या मैं प्रेम के लिए अपने प्राणों का विसर्जन नहीं कर सकता? प्रेमी की शरण में जाकर क्या कोई धोखा
करता है। अर्थात प्रेम तो निष्कपट होता है, प्रेम निश्चल होता है, और प्रेम तो दोनों ओर पलता है, प्रेम दोनों ओर समृद्ध होता है, प्रेम दोनों ओर पलता है। उर्मिला कहती है, हे सखी, दीपक के जलने में, दीपक जलते हुए प्रेम में निरंतर जलता रहता है। दीपक प्रेम में निरंतर जलता रहता है, प्रेम के कारण निरंतर संतप्त रहता है, फिर भी वो प्रेम का निर्वाह करता है। उसके जीवन का यह भी एक आनंद है, उसके जीवन का यह भी एक आनंद है। परंतु पतंगा बिछो नहीं सह पाता, प्रेम का विरह नहीं सह पाता, वो निराश हो जाता है। उसके भाग्य में निराशा, मृत्यु लिखी है। पतंगा निराश हो जाता है, वो प्रेम का विरह सहन नहीं कर पाता, निराश होकर वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। उसके भाग्य में निराशा और मृत्यु लिखी है, और भाग्य का लिखा मिटाया कैसे जाए, किसका बस चलता है? भाग्य पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि ये होनी है और उसके भाग्य में लिखा है कि उसे निराश होना है, और वो निराशा में अपने प्राण त्याग देता है। ये पतंगे के भाग्य में है, और भाग्य पर किसी का बस नहीं चलता। प्रेम तो दोनों ओर पलता है। आगे उर्मिला क्या कहती है? जगती ये संसार, संसार जो स्वार्थ में स्वार्थ बस होकर जो प्रेम करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जगती बड़ी वृत्ति है रखती, ये संसार स्वार्थी है, ये स्वार्थ बस प्रेम करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, परंतु संसार प्रेम का व्यवहार स्वार्थ बस करता है। ये स्वार्थी प्रेम करता है, ये उसी से प्रेम करता है जिससे उसे लाभ होता है। ये अपना लाभ देखकर प्रेम करता है, प्रेम का आचरण करता है, प्रेम का व्यवहार करता है। ये संसार की जो स्वार्थ की वृत्ति है, स्वार्थ के वशीभूत होकर जो प्रेम करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रेम का आचरण करता है, वो काम नहीं, अर्थात स्वार्थवश जो प्रेम किया जाता है वो परिणाम नहीं देखता, यानी इसका बाद में दूरगामी परिणाम क्या होगा ये नहीं देखता। वो तत्काल स्वार्थ लाभ देखता है, परिणाम नहीं देखती, अर्थात वो तात्कालिक उसे उससे लाभ क्या मिल रहा है, वो बस लाभ का परिणाम देखता है, और इसका क्या प्रतिफल मिलेगा अंत में उसको नहीं देखता। तो सखी, ये जो संसार की स्वार्थ प्रेम की प्रवृत्ति है, वृत्ति है, वो मुझे खलती है, मुझे यही खलता है। ये संसार जो स्वार्थी प्रेम करता है, स्वार्थ बस प्रेम करता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे यही दुख है।
प्रेम तो दोनों ओर पलता है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है। प्रेम तो निश्चल होता है, प्रेम तो निष्कपट होता है। प्रेम दोनों ओर पलता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है और प्रेम तो दोनों ओर पलता है। यह आपकी इन पंक्तियों की व्याख्या थी। अब व्याख्या के पश्चात आप सभी जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं। तो विशेष लिखते हैं ना, विशेष। तो विशेष में नंबर 1 बिंदु में हम क्या लिखेंगे? उर्मिला विरह से व्यथित है और विरह से व्याकुल होकर वो पतंगे और दीपक के प्रेम को आदर्श प्रेम मानती है। तो उर्मिला दीपक और पतंगे के माध्यम से अपने एवं अपने प्रियतम लक्ष्मण, प्रीतम कौन है? लक्ष्मण। अपने एवं अपने प्रीतम के प्रेम को अटूट व्यक्त करती है। अपने प्रीतम के प्रेम को अपने और अपने प्रीतम के अटूट प्रेम की व्यंजना करती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, उर्मिला ने दीपक और पतंगे के माध्यम से अपने एवं अपने प्रीतम के अटूट प्रेम की व्यंजना की है। तो वहां पे ने लगा देंगे, यहाँ पर व्यंजना की है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उर्मिला ने, ऐसे कर दीजिएगा, उर्मिला ने दीपक और पतंगे के माध्यम से अपने एवं अपने प्रीतम लक्ष्मण के अटूट प्रेम की व्यंजना की है। नंबर 2, विरह वेदना की व्यंजना हुई है। उर्मिला व्यथित है। और तीसरा बिंदु हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा बिंदु विशेष का देखिएगा, तीसरे बिंदु हम लिख सकते हैं कि स्वार्थी प्रेम पर आक्षेप किया गया है। स्वार्थी प्रेम पर आक्षेप किया गया है। प्रेम निश्चल, निष्कपट, निष्काम होता है। प्रेम निश्चल, निष्कपट, निष्काम होता है। यह बिंदु भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यह संदेश मिलता है कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम तो निश्चल, निष्कपट, निष्काम होता है। यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। ठीक है, पॉइंट हम विशेष में कितने अब आता है? नंबर 5 पर।
देखिएगा आपको इसमें अनुप्रास अलंकार दिख रहा होगा। तो अनुप्रास अलंकार। दूसरा दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, जहां दो वाक्यों बिंब प्रतिबिंब भाव समान हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो दृष्टांत अलंकार में देखिएगा दीपक और पतंगे के प्रेम के साथ किस यहाँ पर हमें लक्ष्मण और उर्मिला का प्रेम भी दिखाई दे रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। अब इसमें तीसरा रूपक अलंकार भी है। तो रूपक अलंकार जलता है, यानी प्रेम के तेल से दीपक जलता रहता है। तो दीपक क्या है, तो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है कि हाँ रूपक अलंकार है। और अंत में आप जानते ही हैं कि दोषारोपण किया जाता है। आक्षेप अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक, आक्षेप अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और ये गीत है। तो गीत तुकांत है। देखिएगा गीत की लय देखिएगा कितनी सुंदर है। शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो गीत की नंबर 6 बिंदु लिख देंगे। गीत की तुकांतता, पद मैत्री सुंदर है। तो ये जो पद था, कहने का भाव जो गीत है, उसकी व्याख्या पूरी हो गई है इन पंक्तियों की। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने व्याख्या समझ ली होगी। आज इतना ही।